पश्चिम बंगाल पूर्वी भारत का एक राज्य है जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। राज्य में घूमने के लिए बहुत सारे स्थान है, तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, कोलकाता। शहर का एक जीवंत इतिहास है। आप विक्टोरिया मेमोरियल और हावड़ा ब्रिज जैसे लोकप्रिय स्थानों की यात्रा कर सकते हैं। ये सभी बिंदु मिलकर कोलकाता को पश्चिम बंगाल के सबसे प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक बनाता है। नंबर 2, सिलीगुड़ी। गेटवे टू द नॉर्थ ईस्ट के रूप में प्रसिद्ध पहाड़ी शहर सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में एक प्रमुख यात्रा गंतव्य है। सिलीगुड़ी में आप अपना समय महानंदा बियर वन्यजीव अभयारण्य और द राइस सिटी की खोज में बिता सकते हैं। आप दुधिया या सालूगाड़ा मठ के दर्शनीय स्थलों की यात्रा भी कर सकते हैं। नंबर 3, दार्जिलिंग। दार्जिलिंग उस समय भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी जब यह अंग्रेजों द्वारा शासित था। दार्जिलिंग चाय के बागानों से घिरे सुंदर रोमांटिक दृश्य प्रस्तुत करता है। आप रोपवे की सवारी कर सकते हैं और जीवन भर के दृष्टिकोण से दार्जिलिंग का आनंद ले सकते हैं। आप बर्फ से ढकी पहाड़ियों को देख सकते हैं और स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड का आनंद भी ले सकते हैं। नंबर 4, सुंदरवन। सुंदरवन के मैंग्रोव वन, रॉयल बंगाल टाइगर सुंदरवन नेशनल पार्क के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बनाने के लिए प्रसिद्ध है। आप सुंदरवन में अपने समय के दौरान पास के घोरमारा द्वीप और मारीच झापी द्वीप भी जा सकते हैं। विदेशी वन्य जीवन सुंदरवन को पश्चिम बंगाल के सबसे रोमांचक पर्यटन स्थलों में से एक बनाता है। नंबर 5, मिरिक। मिरिक पहाड़ों के बीच मीठे पानी की झील के किनारे बसा एक अनोखा शहर है। शहर ऑरेंज ऑर्किड से भरा हुआ है, जिसे आप मिरिक झील और बोकार मठ जैसे शहर के प्रसिद्ध स्थानों के साथ देख सकते हैं। नंबर 6, कलिम्पोंग। यदि आप किसी ऐसे हिल स्टेशन पर जाना चाहते हैं जो अभी तक देश के सभी लोगों की यात्रा सूची में नहीं पहुंचा है, तो कलिम्पोंग आपके लिए अवश्य ही जाना चाहिए। कलिम्पोंग का छोटा लेकिन सुंदर पहाड़ी शहर अद्भुत आतिथ्य के कारण राज्य के सामान्य पर्यटकों से साधारण रूप से कम आने के कारण एक यात्री का सपना है। नंबर 7, दीघा। दीघा का तटीय शहर पश्चिम बंगाल में एक कम प्रसिद्ध यात्रा गंतव्य है। आप अपना समय सीधा में न्यू सीधा बीच, तलसारी बीच और शंकरपुर बीच जैसे कई भव्य समुद्र तटों पर टहलते हुए बिता सकते हैं। नंबर 8, डुआर्स। पश्चिम बंगाल का एक और छिपा हुआ डुआर शायद राज्य का सबसे गुप्त रहस्य है। डुआर्स में आप प्रकृति के साथ फिर से जुड़ने और महानंदा वन्यजीव अभयारण्य में क्षेत्र के वनस्पतियों और जीवों के बारे में अधिक जानने में सक्षम होंगे और शहर के लाटपंचोर या सुमसिंग और सुतनलेखोना में शानदार दृश्यों का आनंद भी ले सकते हैं। नंबर 9, दुर्गापुर। यदि आप प्रामाणिक बंगाली संस्कृति का अनुभव करना चाहते हैं तो दुर्गापुर आपके लिए उपयुक्त स्थान है। दुर्गापुर स्टील प्लांट से लेकर देउल पार्क तक आप इन जगहों के सार में बंगाली होने का अर्थ पा सकते हैं। इसके अलावा आप दुर्गापुर में अपने स्वाद को खुश करने के लिए प्रामाणिक पारंपरिक बंगाली भोजन की खोज कर सकते हैं। नंबर 10, मुर्शिदाबाद। यदि आप कला और इतिहास के पारखी हैं तो मुर्शिदाबाद इस क्षेत्र के ऐतिहासिक संघर्षों में प्रमुखता के कारण पश्चिम बंगाल में घूमने के लिए एक आदर्श स्थान है। मुर्शिदाबाद में रहते हुए आप पीढ़ी दर पीढ़ी कला और सांस्कृतिक विरासत की प्यास बुझाने के लिए वासिफ मंजिल या हजारदुआरी
पैलेस जैसी जगहों की यात्रा कर सकते हैं। नंबर 11, शांति निकेतन। समय से परे कला की बात करते हुए भारत के सबसे प्रसिद्ध लेखकों और कवियों में से एक और नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में हुआ था। आप रविंद्रनाथ टैगोर की विरासत का सम्मान करने के लिए बनाए गए टैगोर के आश्रम और रविंद्र भवन संग्रहालय को देख सकते हैं। नंबर 12, हल्दिया। हल्दिया को अक्सर कोलकाता के विस्तार के रूप में अनदेखा कर दिया जाता है, लेकिन इसके पास और भी बहुत कुछ है। हल्दिया आकर्षक समुद्री ड्राइवन और आश्चर्यजनक दृश्यों के साथ तट पर स्थित एक भव्य शहर है। हल्दिया के सच्चे अनुभव के लिए आप मरीन ड्राइव और डॉक जैसी जगहों पर जा सकते हैं। नंबर 13, तलगुड़ी। तलागुड़ी को समय के साथ पश्चिम बंगाल के शानदार पहाड़ी शहरों में से एक के रूप में संरक्षित किया गया है, जो हरे भरे मैंग्रोवन जंगलों और झीलों के बीच छिपा हुआ है। आप अपने वन्यजीव एक्सप्लोरर को स्ट्रिक फ्री सेट कर सकते हैं और कई राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों का अनुभव कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल घूमने का सबसे अच्छा समय। पश्चिम बंगाल में ग्रीष्म काल के दौरान तीव्र गर्मी की लहरों का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में मानसून भी वास्तव में भारी होता है, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य भर में यात्रा करने में कठिनाइयां हो सकती है। इसीलिए आमतौर पर सर्दियों में पश्चिम बंगाल का दौरा करने की सिफारिश की जाती है, यानी अक्टूबर और मार्च के बीच।